हेलो स्टूडेंट आज हम लोग इस लेक्चर में जो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का है और जो फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चंस आंसर मैं कराने जा रहा हूँ, जिस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करूँगा, एक्सरसाइज ओके, उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आई होप आप लोगों तक पहुँच गए होंगे कि कौन से क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो आज जो है फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चंस होंगे और जो क्वेश्चंस होंगे वो किससे रिलेटेड हैं, वो अनुपात तथा समानुपात। ओके, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग, मैं क्या करूँगा, जो कम्युनिटी जो यूट्यूब की है आप लोग ये भी देख लीजिएगा। जो यूट्यूब की कम्युनिटी ब्लॉग है मेरा, कम्युनिटी ब्लॉग ओके। इस कम्युनिटी ब्लॉग में मैं क्या करूँगा, जो क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ उनकी जो पिक है वो मैं डाल दूंगा। तो आप लोग वहाँ से जो है क्वेश्चन की जो पिक है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो तब भी देख सकते हैं, या आप जो व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप लोग जुड़े हैं ओके, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं वो भी वहाँ से ले सकते हैं, या अगर आप लोग जो है इस नंबर पे 73 55 32 59 87 ओके, 73 55 32 59 87 इस पे जो है आप लोग मैसेज करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन सीरीज को। जो एक्सरसाइज है आज का जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है, 80 पैसे। तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी और जो है पेन को साथ में रखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 80 पैसे ओके तथा 4 रुपए 4 रुपीज, इसको अनुपात में इसको क्या करना है, अनुपात में बनाना है। तो 80 पैसे है तो इसको 80 पैसे और जो 4 रुपए है इसको हम लोग पैसे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 पैसे ओके। कितना हो जाएगा, 400 पैसे। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 400, और इसको आप बटे में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको बस सॉल्व कर देंगे, एक जीरो यहाँ से कटेगा, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा, 4 दम, या 8 से भी काट दें तो कितना बचा था, 8/40, 8 एकम 8, 8 पंच 40, तो कितना हो जाएगा, 1:5 आंसर आ जाएगा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 500 मीटर, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 500 मीटर ओके, और उसके अलावा 5 किलोमीटर, तो ये कितना है, 500 मीटर, इसको क्या लिख सकते हैं, 5000 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, 1 2 1 2, तो कितना हो जाएगा, 5/50 ओके। तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दहें 50, तो 1:10 इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा, ये इसका आंसर हो गया ओके। आगे बढ़ते हैं। तो जहां पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसे जरूर बताएं। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनको सरल अनुपात में बनाना है। जैसे कह रहा है कि 54:90, कितना, 54:90। मैं कोशिश करूंगा कि आज एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूं। अगर नहीं भी हो पाती है तो अगर मुझे लगेगा कि ये जो है वीडियो लंबा हो रहा है, अपलोडिंग में प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा। जहां तक चलते रहेंगे उसके आगे जहां तक भी रुक जाए वहीं पे रुक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 से इसको काट देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 छा का 54 और 9 दहम का 90 ओके। एक तो ये था, अगर 18 से काटते तो ये कितना हो जाता, 18 3 54 और 18 पंचे 90, तो अनुपात तब भी आ जाता कितना, 3:5। इसको काट देते तो कितना आ जाता, 3 2 3 6 2 पंची 10, तो किसी से भी काटते तो कितना आता प्यारे बच्चों, 3:5 ही आता। इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं, 1:2 अनुपात 1:8, इसको भी काट सकते हैं, 6 दूनी 12 और कितना, 6 18, तो ये आ जाएगा कितना, 2:3 आ जाएगा ओके। फिर इसके बाद कह रहा है कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1.2 kg है ओके, मतलब किलोग्राम, और लिखा हुआ 840 ग्राम।
तो इसको भी क्या करेंगे, इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1200 केजी हो जाए ग्राम हो जाएगा और ये 840 हो जाएगा। बस इसको भाग कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप सॉल्व कर लेंगे आप लोग। फिर इसके बाद लिखा हुआ है 3 वर्ष यानी कि 3 ईयर, और उसके बाद लिखा हुआ 2 साल 6 महीने। ओके, 2 साल 6 महीने मतलब कितना हुआ, 2.5 ईयर। ओके, 2 साल 6 महीने मतलब कितना हो गया, 2.5 साल। तो इसको क्या कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे दोनों को हमने ईयर में बदल लिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 अनुपात यानी 3:2.5। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से दशमलव हटेगा, ऊपर 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30:25। ओके, तो 5 छाका 30 और 5 25, तो 6:5 आ जाएगा इसका आंसर। ये कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी आप लोग देख सकते हैं वहां से। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम, अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, 5 नहीं 4 इससे पहले देख लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 2 व्यक्ति हैं, एक M1 पर्सन है और एक M2 पर्सन है, M फॉर मैन। ठीक है, तो एक व्यक्ति ये है, एक ये है, इनके जो भी इनकी इनकम है उस इनकम में क्या कह रहा है, 56। ओके, क्या कह रहा है, 56,000 एक ये है, और उसके बाद कितना है, 96,000। ये क्या है, इनकम टैक्स लिया जाता है। तो इनके इनकम टैक्स का रेशियो कितना होगा, तो बस इनको क्या करेंगे, बट्टे में लिख देंगे। नीचे कितना हो जाएगा, 96,000, 1 2 3 1 2 3, तो सिंपली कितना आ जाएगा, 56/96, भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, इसको 2 से काट लो तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 8 16, इसको 2 से काटो तो यहाँ पे 48 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 7 28 और कितना बचा 48, तो 7:12 आएगा फ्रेंड्स। ओके, आगे इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो 4 था। 5 में कह रहा है मिश्रित अनुपात है, किसका है, 2:3 है और 6:7 है और 8:9 है, और फिर इसके बाद कह रहा है 11:13 है। मिश्रित अनुपात जब कहा जाता है तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ ये इस तरीके से। ओके, 2:6, 6:7, 8:9, 11:13, इसका मिश्रित अनुपात है। तो मिश्रित अनुपात में क्या करते हैं, जो पहली वाली नंबर्स होती है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 × 6 × 8 × 11। उसके बाद क्या करते हैं, जो दूसरी वाली नंबर्स है ये सब में, जैसे लिखा है 3 अनुपात कितना है, 8 है और फिर कितना है, 11 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी, आप लोग यहाँ से इसको गुणा कुछ काट भी सकते हैं, और काटने के बाद तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो कितना आ जाएगा, 352 और अपान में कितना है, 819 आ जाएगा। ओके, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको काट सकते हैं, 2 चौको 8, इसको यहाँ से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, और बचे हुए जो हैं उनको, बचे हुए नंबर्स को क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो आंसर यहाँ से आ जाएगा। इसको सही से लिख देते हैं एक बार। तो यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा कितना 6, फिर हो जाएगा कितना 8, फिर हो जाएगा कितना 11, उसमें दूसरे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ओके, और यहाँ से कितना हो जाएगा, बस ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 8 32 गुणित 11 और 9 7 63 इंटू 13। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स कितना आएगा, 352/819। इस तरीके से ये मिश्र अनुपात है, इनका क्या है, ये मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात इस तरीके से दूसरे वाले क्वेश्चंस का भी मिश्र अनुपात हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कितना है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है A अनुपात B, इसकी वैल्यू दी हुई है 5:11। उसके बाद कह रहा है B अनुपात C,
इसकी वैल्यू दी है 7:9 और पूछ रहा है A/C। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे A/B, फिर उसके बाद कितना है B/C। अब यहाँ पे जो होगा इधर भी कितना लिखेंगे B लिखेंगे। ओके, इधर कितना लिखेंगे B लिखेंगे और इधर भी कितना लिखेंगे हम लोग B ही लिखेंगे। बात समझ में आई। तो यहाँ से जो भी निकलेगा तो यहाँ से ये वैल्यू, यहाँ से ये वैल्यू, तो कहने मतलब जो वैल्यू लिखेंगे हम लोग कितना लिखेंगे, तो A/B की वैल्यू कितनी दी हुई है 5:11 दी हुई है। B/C की वैल्यू कितनी दी है, तो B के नीचे यहाँ पे कितना है 7 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो फिल करना है वो 11 ही होगा और इधर जो फिल करना है वो कितना है 7 फिल करेंगे। ये हमेशा करेंगे। इधर अगर खाली होगा तो इसकी वैल्यू जाएगी और इधर अगर खाली होगा तो इसकी वैल्यू जाएगी। तो यहाँ से इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 सते 35 और गेर सती 77 और ये कितना होगा गेर 99। तो हमें A/C फाइंड आउट करना है। तो A/C कितना आ जाएगा 35:99। ओके, कितना आ जाएगा 35:99, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहां से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग A/B/C भी बोल सकते हैं। जो हमने निकाला है यहाँ पे तो कितना है A/B/C भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में यही फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखा हुआ है A/B की वैल्यू दी हुई है 3:4। ओके, और B/C की वैल्यू दी हुई है 2:3 और उसके बाद A/B/C निकालना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, सबसे पहले A/B दिया है तो यहाँ से हम लोग 3:4 लिख सकते हैं। फिर B/C है तो यहाँ पे 2:3, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे। यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 3 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 चौको 8, यहाँ पे हो जाएगा 3 चौको 12। अगर इसको चाहे 2 से काटना तो पूरे से कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 चौको 8, 2 छक 12। तो ये जो आंसर है प्यारे बच्चों ये A/B/C है। ओके, कितना है A/B/C। आगे बढ़ते हैं। आगे में कह रहा है कि इनमें से कौन सा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 आप लोग देख सकते हैं अपने जो है जो भी एक्सरसाइज है। एक लिखा हुआ 5:8, ओके, और एक लिखा हुआ 7:10, ये लिखा हुआ है। तो यहां से इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 5:8 लिखा, फिर इसके बाद कितना लिखा हम लोगों ने 7/10 लिख दिया। अब यहां पे अगर हम लोग चाहें तो इसमें ऊपर नीचे हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर दें 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दें। ये दोनों का जो भी दोनों के डिनोमिनेटर दिए हैं, जो दोनों के हर दिए हैं, उनका क्या करेंगे हम लोग लासा ले लेंगे। क्या ले लेंगे लासा। तो लासा मतलब क्या, यहाँ से कितना हो जाएगा, वैसे लासा 8 और 10 का अगर हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा 40 आ सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग लासा लेते हैं 10 और 8 का तो कितना हो जाएगा, इनका लासा कितना आएगा 40 आएगा। ओके, कितना आएगा लासा एलसीएम 40 आएगा। तो यहाँ से मेरी बात ध्यान, एलसीएम ही लेना है। तो यहाँ से हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 25 बटे 8 5 40, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28 बटे कितना 40। अब यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी है, यहाँ से आप लोग देख करके बता सकते हैं जो दूसरी नंबर है ये बड़ी है, इसलिए ये वाला जो अनुपात है 7:10 इज ग्रेटर देन 5:8। ओके, तो यहाँ से इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। फिलहाल ऐसे ही हम कोई भी अगर दो अनुपात होंगे उनको हम लोग ऐसे ही ट्रीट करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप लोग कर सकते हैं। कितना लिखा हुआ है 13 अनुपात, प्यारे बच्चों 13:24 है और फिर कितना लिखा 17:32 है। ओके, तो इसको भी यहाँ पर भी कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 13:24 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे 17/32 लिखेंगे। अब यहाँ पर भी 24 और 32 का क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ही लेंगे। तो इसके फैक्टर चाहे तो इसको हम लोग कर सकते हैं 8 त्रुक 24, इसको लिख सकते हैं 8 चौक 32। 3 और 4 का लासा कितना होगा 12 होगा।
कितना होगा 12 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा 4 3 12, 12 अट्ठे 96, और यहाँ पे कितना है 4 3 12, 12 अट्ठे 1 मिनट 8 तुक 24, और वही सॉरी कितना है 96, तो आना ही आना है। अब यहाँ पे कितना है, तो 24 चौको 96, तो यहाँ पे कितना कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 32 23 96, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे कितना होगा 13 चौको 52 हो जाएगा बटे 96। यहाँ पे कितना होगा 17 3 51 हो जाएगा बटे 96। तो अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये 52 बड़ा है, इसलिए ये वाली जो नंबर होगी 13:24 इज ग्रेटर देन 17:32। अब इससे आसान तरीका कोई नहीं है, तो यहां से आप लोग कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी जो है, कौन सा रेशियो, कौन सा अनुपात बड़ा है। ओके, मैंने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग देख सकते हैं, वहां पे लिखा है कि दो संख्याएं हैं, दोनों का अनुपात दिया है। अगर कोई भी दो संख्या है, एक x और एक y है, दोनों का अनुपात दिया है 4:3। ओके, तो एक नंबर क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी 4x और दूसरी कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी, ऑब्वियसली हो जाएगी। अब यहाँ पे कह रहा है एक संख्या जो है, एक संख्या 48 है। ओके, तो जो पहली संख्या है ये कितनी है 48 है। ओके, कितनी है 48 है। तो यहाँ से 4x अगर 48 है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 48 है तो यहाँ से x का मान निकाल लें, तो कितना हो जाएगा 48/4, बरचौक 48। तो x का मान कितना आएगा, x का मान कितना आया, जो x का जो मान होगा वो कितना है 12 है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 3 36, 3 गुणित 12। ओके, तो कितना आ जाएगा 36, यही आंसर आ जाएगा। जो दूसरी नंबर होगी, जो अगर ये आ गई है, ये 48 आ गई है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ से सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है दो राशियां हैं, कोई भी दो राशियां हैं, एक है ए राशि, एक दो राशि है ए और बी, इन दोनों का जो अनुपात है 3:5 है। उसमें से कह रहा है उत्तर पद, ये क्या है, ये पूर्व पद है और ये कितना है उत्तर पद है। ये कितना है प्यारे बच्चों, ये उत्तर पद है। तो जो उत्तर पद की जो वैल्यू दी है 75 है, यानी कि अगर एक ये 3x हो जाए, ये कितना हो जाए 5x हो जाए, तो जो 5x का जो मान है 75 है, तो x का मान कितना हो जाएगा 75/5 कर देंगे तो 15×5 75 हो जाएगा। तो पूर्व पद कितना होगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पूर्व यानी जो दिया है उसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 आ जाएगा। पूर्व पद कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 45 आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 12 में कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है, कोई भी दो संख्याएं दी हुई हैं, इनका अनुपात दिया है, कितना दिया है अनुपात 3:4 दिया है। कितना दिया है 3:4, और उन दो संख्याओं का योगफल 84 है। तो अगर पहली संख्या कितनी है, एक है पहली संख्या 3x है, दूसरी कितनी है 4x है, तो इनका जो योग है यानी कि 3x + 4x कितना दिया है 84 दिया है। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, कितना 84। ओके, तो यहाँ से x निकालेंगे तो 12×3 = 84 होता है, तो x का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 84 बटे कितना कर देंगे 7 कर देंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ से उन संख्याओं का मान निकालना है, तो यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 12×3 = 36 आ जाएगा, यहाँ पे x का मान रखेंगे तो बरचौक 48 आ जाएगा। तो यही आंसर, एक संख्या 48 होगी और एक संख्या 36 आ जाएगी। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर जो 13 कह रहा है, 13 में कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, यानी कि एक संख्या जो है, यानी कि दोनों संख्याओं का मान कितना दिया है, उनके अनुपात का 7:9, तो a कितनी हो जाएगी 7x हो जाएगी, और एक b कितनी हो जाएगी 9x हो जाएगी। ओके, पक्का हो जाएगी। अब कह रहा है उनका गुणनफल, यानी कि उनका जो गुणनफल है a × b बराबर आ रहा है 252। ओके, तो यहाँ से कितना है 7x और कितना है 9x, कितना हो जाएगा
252। तो 9 × 63, ओके। और यक्स एक्स का गुणा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 252। तो यहां से जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 252 बटे कितनी हो जाएगी, 63 हो जाएगी। अब इसको 9 से काटें तो 9 × 63 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 × 72, ओके। यहां से इसको निकालेंगे तो 7 × 4 28 हो जाएगा, यानी x यानी कि जो है 4 बार जाएगा। तो यहां से x की जो वैल्यू होगी प्लस माइनस में यानी 2 आएगी, तो यहां से हम लोग 2 ही लेंगे, ओके। तो यहां से जब x का मान 2 आएगा तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14 हो जाएगी, ओके। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18 हो जाएगी। यानी कि जो पहली संख्या है वो 14 हो जाएगी, जो दूसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 14 है प्यारे बच्चों, 14 में कह रहा है कि 14, ओके, 14 में कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है, एक संख्या अगर a है दूसरी संख्या b है, इनका जो अनुपात है 19:21 है और उनका अंतर 14 है, ओके। उनका जो अंतर है यानी कि जो a माइनस b है वो अंतर कितना कह रहा है, 14 है, यानी 14। तो यहां से a का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 19x, और जो b का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 21x। दोनों को अंतर कह रहा है कि ये, इसका मतलब ये पक्का बड़ी होगी, ये छोटी होगी। तो अंतर का मतलब है a माइनस बी या b माइनस ए, दोनों का मतलब एक ही है, ओके। चाहे a माइनस बी निकालें चाहे b माइनस ए निकालें। तो यहाँ पे ये बड़ी है तो इसमें क्या करेंगे, 21x माइनस 19x कर देंगे, और कितना अंतर आ रहा है, 14 आ रहा है। अब इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 2 × 14 यानी 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक है 19x, तो कितना हो जाएगा, 2 × 14, तो 19 × कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 × 133 हो जाएगा, यानी कि x का मान, a का मान कितना आ जाएगा, 133। अब यहाँ पे 21 दिया है, 21 × कितना होता है, 147 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 आ जाएगा। और पक्का जो है आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ ही जाएगा जब घटाएंगे 147 में 133। तो एक आंसर 133 आ जाएगा और एक आंसर 147 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ओके। तो यही संख्या हमें फाइंड आउट भी करनी थी। इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर पे ये कह रहा है कि 15 नंबर पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक मिश्र धातु बनानी है जिसमें जो जिंक और तांबे से मिलकर के बनी हुई है। तो तांबा का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे ऐसे में हम लिख देते हैं, तांबा और जो है जिंक का अनुपात जो दिया है, कितना दिया है, 9:7 दिया है, ओके, 9:7। तो इसका कहने मतलब है जो तांबा है उसका मान कितना है, 9x है, जो जिंक है उसका मान कितना है, 7x है, ओके। अब यहाँ पे कह रहा है कि मिश्र धातु में जिंक का द्रव्यमान यानी जिंक का मान निकालना है और तांबे का मान दिया है, यानी कि तांबे का मान दिया है, इसका मतलब कितना है, 9x बराबर दिया है 40.5 kg, ओके। तो यहाँ से x निकाल सकते हैं, तो 40.5 बटे 9 कर देंगे। और हमें जिंक का निकालना है, तो जिंक को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 7x निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 7 × x का मान कितना दिया है, 40.5 बटे 9 कर देंगे। तो यही आंसर आ जाएगा, किसका आ जाएगा, ये जिंक का मान आ जाएगा, ओके। कितना आ जाएगा, ये जिंक का मान आ जाएगा। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कोई धन दीपक और राहुल में, एक मनी है एक धन है, उस धन को दो लोगों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। किसमें, दीपक और राहुल, ओके, दीपक और राहुल। अब यहाँ पे कह रहा है दीपक और राहुल में अनुपात कितना दिया गया है, 3:8, ओके। तो इसका मतलब ये है कि राहुल को मिलता है 8x और दीपक को मिलता है 3x। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर कह रहा है अगर राहुल को 176 मिलते हैं, इसका मतलब क्या है, राहुल को 176 मिलते हैं, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो 176 बटे 8 कर देंगे, तो 8 दूना 16 यानी कि 22 आ जाएगा। 22 × 8 176।
अब यहाँ पे दीपक का मान निकालना है, तो दीपक का मान निकालना है, इसका मतलब क्या है, दीपक में क्या करेंगे, 3x दिया है इसलिए 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 22 3 66। ओके, तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। तो जो कुल धन होगा वो कितना है, तो 176 में 66 जोड़ देंगे, 176 में 66 जोड़ेंगे, 6 6 12 हो जाएगा, 6 7 13 1 14 हो जाएगा, और 1 1 2 यानी कि 242 आ जाएगा। टोटल रुपया जो होगा वो कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है एक मनुष्य की आय, ओके, एक मनुष्य है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मनुष्य की जो आय है वो इस अनुपात में बढ़ती है, 7:4 में बढ़ती है। इसका मतलब क्या है, उसकी जो पहले वाली इनकम थी वो कितनी थी, 4x थी, और जो बाद में बढ़ करके कितनी होगी, वो 7x हो गई। ओके, तो फिर कह रहा है यदि उसकी पूर्व की आय यानी कि जो 4x है वो कितनी है, 6400 है। ओके, कितनी है, 6400 है। तो यहाँ से x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 चौको 64 आ जाएगा, 1600। तो अब कह रहा है कि उसकी नई आय कितनी हुई है, तो क्या करेंगे हम लोग 7 में 1600 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये है कितनी, बाद, यानी जो कम वाली है पहले की आय है, 7 क्या है, बाद किया है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 6 42 के 2 हासिल लगा 4, 7 7 एकम 7 7 4 11, यानी 16 सत्ते 112 होता है। तो ये उसकी जो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यानी 11,200 उसकी बाद की आय हो जाएगी, इनकम बाद की। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जो यहाँ पे जो 18वां क्वेश्चन है, 18 जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है एक मशीन की लागत कीमत को निम्न अनुपात में किया गया है। क्या किया गया है उसको आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से धातु का अनुपात है, फिर उसके बाद मजदूरी है, ओके, फिर उसके बाद है अन्य कर है, अन्य कर। ओके, इनका अनुपात दिया हुआ है 3:4:1। वो कह रहा है धातु की कीमत, यानी ये पहली कीमत है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ये कितना हो जाएगा x। इसका मान दिया है, यानी कि 3x की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से 75 दी हुई है। ओके, तो यहाँ से x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 3 75, x कितना आ जाएगा, 25 3 75। फिर उसके बाद कह रहा है मशीन की निर्माणाधीन आय, यानी कि जो टोटल उसकी जो होगी कीमत कितनी होगी, तो ये टोटल कीमत इससे बनी हुई है, धातु मजदूरी और अन्य कर से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू दी हुई है 75। ओके, ये यहाँ से मैं लिख देता हूँ, यहाँ से, यानी कि टोटल, यानी जो पहली दी हुई है कितनी दी हुई है, वो 75 हो गई, दूसरी कितनी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। ओके, और लास्ट में कितनी है, खुद 25 है, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 75 100, ये 100 कितना हो जाएगा, जो पहला ऑप्शन हो जाएगा कितना है, टोटल कीमत 200 हो जाएगी। और फिर बाद में कह रहा है कि मजदूरी और अन्य कर, तो मजदूरी और अन्य कर कौन सा है, पहले, दूसरा और तीसरा है, ये मजदूरी और अन्य कर है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, मजदूरी कितनी है, यानी कितनी हो गई 3x, यानी कितना हो जाएगा 100, कितनी है मजदूरी 4x है, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 100। ओके, कामा, और अन्य कर कितना है 25 है, अगर चाहे तो दोनों को जोड़ लें तो तब भी 125 आ जाएगा, अगर अलग अलग निकालना है तब भी इस तरीके से आ जाएगा। तो आज की क्वेश्चन बस इतने ही, ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग फिर से मिलेंगे, आप लोग क्वेश्चन जो है उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं। ओके, और जो इनकी जो इमेजेस है, जो फोटो है, मैं कम्युनिटी ब्लॉग में वहाँ पे डाल दूंगा, आप लोग कम्युनिटी ब्लॉग को चेक करते रहिएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा। कोई भी अगर मेंबर, कोई भी स्टूडेंट अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियोज़ को लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।